चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी जिंदा चीज के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए कि आपने खाना खाया और वो पेट में ही सेव होकर रह गया, तो कैसे चलेगी बात? हाथ पैरों में कैसे पहुंचेगी आपकी सारी न्यूट्रिशन, और हमारा दिमाग कैसे काम कर पाएगा? मैं जो बोल पा रहा हूँ उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब वैसे ही सोच लिए, जो हम सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से ट्रांसफर होकर हर एक सेल तक भी तो पहुंचता है ना ब्लड के जरिए। अगर वो ना जाए तो फिर ऑक्सीजन कैसे मिल पाएगा बॉडी को? इसी काम को करने के लिए हर एक जिंदा चीज के अंदर उसका एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम होता है। उसके बारे में हम जानेंगे कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें। जैसे 11.1 में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेट करना, चीजों को पहुंचाना अपनी जगह तक। उसके लिए ब्लड का होना बहुत जरूरी है। ब्लड आपने देखा होगा क्या होता है, तरल होता है और लाल कलर का होता है। तरल इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कराना है चीजों को, उसके साथ जो है आपका ग्लूकोज वगैरह और हर चीज ब्लड के अंदर ट्रेवल होकर जाती है, मतलब खाना जाता है हमारा हर एक सेल तक। और उसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होता है वो पहले फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड लेकर जाता है। अच्छा, ब्लड जो है ऑक्सीजन ले आने के लिए एक अलग चीज होती है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल में भी क्या होता है, एक चीज होती है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन करके। उस हीमोग्लोबिन का ही काम होता है कि अपने साथ एटम को चिपका लेना ऑक्सीजन के और उसको लेकर जाना हर एक सेल तक। और उस हेमोग्लोबिन का कलर इत्तेफाक से रेड होता है, लाल होता है, इसलिए हमारा खून का कलर भी लाल होता है। ये बच्ची तो पूछ भी रही है कि क्यों होता है लाल कलर ब्लड का। पर खाली रेड ब्लड सेल थोड़ी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, हमारी बॉडी की आर्मी होती है। आर्मी किस काम आती है? वो जो चीज अलग से आ गई, कोई बीमारी हो गई तो उसे मारने के लिए, कोई वायरस आ गया, कोई आपका बैक्टीरिया आ गया, कोई भी इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमला कर दिया आपकी बॉडी पे, तो उसे मारने के लिए, हमें बचाने के लिए बीमारियों से व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती है। और प्लेटलेट्स की क्या जरूरत होती है? प्लेटलेट्स के और भी बहुत सारे काम है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपका मान लिया कहीं गिर गया, आपको चोट लगी, तो खून थोड़ा सा बहेगा, फिर रुक जाएगा खून। वो जो रुक जाता है खून, उसको बोलते हैं ब्लड का क्लॉट हो जाना, जम जाना खून का, वो तो जमाने में काम आता है प्लेटलेट्स। देखिए, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं पूरे बॉडी के अंदर, जिसको हम नसें बोल देते हैं हिंदी में। अब ब्लड वेसल्स भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके आर्टरीज, जिनका काम होता है हार्ट में से, जो हमारा दिल धड़कता है ना, तो हार्ट के अंदर से सारी खून को बाहर निकालना। जहां पे ये बाहर भेजेगा ना हार्ट खून को, तो वो नसों के जरिए भेजेगा। उन नसों को हमने कह दिया है आर्टरीज, ठीक है? होते सेम ही है, पर उसको कह देते हैं हम आर्टरीज। जो भी खून हमारे हार्ट से बाहर निकल कर जाए जिस रास्ते से। अब वैसे ही वो सारी नसें जो कि बाहर से ब्लड लेकर हार्ट में आती हैं, उन सारी नसों को हम बोल देते हैं वेन्स। अब तीसरा आ जाते हैं आर्टरीज। आर्टरीज नहीं, कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है तीसरे टाइप की। आर्टरीज और वेन्स का काम है कि एक ना मोटी मोटी से नलियां प्रोवाइड कराना जो पूरे शरीर तक जाए। देखिए, आपका जो है ब्लू कलर से वेन दिखा दिया है यहाँ पे, और रेड कलर से आर्टरीज दिखा दी हैं। पर ये देखिए, मोटी मोटी नलियां हैं सारी, मोटी मोटी नसें हैं, पर एक जगह पर जाकर बहुत ही पतली पतली हो जाती है ना, जब ये टिश्यू से मिलती है जाकर। तो जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जो कि हर एक सेल से कनेक्ट करती हैं जाके, उन पतली ट्यूब्स को बोल देते हैं कैपिलरीज। ये चाहे ये चाहे वेन्स की हो या चाहे आर्टरीज की हो, कोई मतलब नहीं है। बस जो बहुत ही पतली महीन महीन नसें होती हैं, जो कि हमें आसानी से दिखती भी नहीं है बॉडी के ऊपर से, उनको हम बोल देते हैं कैपिलरीज। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि आर्टरीज मतलब जो कि ब्लड को बाहर लेकर जाए हार्ट से, और वेन्स मतलब जो कि ब्लड को अंदर लेकर आए हार्ट के। एक्टिविटी 1.11.1 में बोल रहे हैं कि आप अपने जो है ना कलाई पर ऐसे हाथ रखिए। आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ ना गुजरता हुआ दिखेंगे वहां पे। थोड़ी सी फीलिंग आएगी जैसे कोई चीज गुजर रही है बार बार, बीट जैसा कुछ आपको महसूस होगा। तो बीट क्या है? आपका जो दिल जो है धड़कता है ऐसे ऐसे करके। तो धड़कते वक्त जो है पंप कर रहा है वो बार बार ब्लड को। 1 मिनट में कई बार ब्लड को पंप करता है, वो 70-80 बार पंप कर देता है। तो जैसे पंप करता है ना, एक फील आता है कि अचानक से कोई फ्लूइड पास हुआ है आपके हाथों में से, उसको बोल देते हैं पल्स। मतलब कि मतलब आपका जो है ना हार्ट धड़क रहा है, वो चीज आपको पता चलती है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये जो आपकी टेबल है, इसमें आप अपना लिख लिए कि आपका पल्स कितना है 1 मिनट में, और अपने दोस्तों का भी लिख लिया आपकी क्लास में जो कि उनका पल्स कितना है 1 मिनट में। तो पल्स आमतौर पे 72 से 80 नॉर्मल होता है, मतलब कि 72 से 80 हार्ट रेट है आपका। जितना आपका पल्स होगा ना, इसका मतलब है कि उतनी बार आपका दिल धड़का है 1 मिनट के अंदर। और अगर आप बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो पल्स बढ़ भी सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और कहीं इत्मीनान से योगा योगा नहीं, मेडिटेशन कर रहे हैं बैठे हुए कहीं अकेले में, तो पल्स कम हो जाएगा, 60 भी हो सकता है। देखिए कितना आसान सा और कितना अच्छा डायग्राम दे रखा है कि आपके लंग्स है, लंग्स में से जो है ना अच्छा खासा ऑक्सीजन रिच, मतलब जिसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन है, वो वाला ब्लड
लंग से पास होता है और जो है उसके अंदर से फिर हार्ट तक पहुंचता है वो ब्लड, फिर हार्ट उसे पंप कर देता है पूरे शरीर के लिए, ठीक है। फिर शरीर में जाता है, फिर छोटी छोटी कैपिलरीज से हर एक सेल तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, उससे ऑक्सीजन तो पहुंच जाता है सब तक, फिर बचा हुआ ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिससे ऑक्सीजन ले लिया जा चुका है, फिर वो वापस जो है उन कैपिलरीज से गुजरता हुआ वापस आता है हार्ट की तरफ। फिर हार्ट उसे फिर धक्का देके आगे भेज देता है लंग्स की तरफ, ताकि उसे फिर से ऑक्सीजन दिया जा सके। फिर दोबारा से यही साइकिल तैयार होती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये जो लंग्स हैं ये तो दो हैं, तो इधर से ब्लड को इधर कैसे ट्रांसफर करता है? आप इसे एक सिंगल यूनिट ही समझ सकते हैं कि ये कर देता है इधर से उधर ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ से ब्लड को ये ऑक्सीजन देगा और यहाँ से भेज भी देगा वापस हार्ट में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आर्टरीज यहाँ पर क्या काम कर रही है, हमेशा ब्लड को बाहर लेकर जा रही है हार्ट से। देखिए यहाँ से यहाँ ब्लड को बाहर ले आ रही है और यहाँ से यहाँ भी ब्लड को बाहर ले आ रही है, जबकि वेन्स का काम क्या है, ब्लड को अंदर लाना है। यहाँ भी अंदर ला रहा है और यहाँ पे भी अंदर ला रहे हैं वेन्स, ठीक है। अब देखिए इंसान का जो हार्ट होता है वो चार हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक तो लेफ्ट वाला हिस्सा और एक राइट वाला हिस्सा। अब आप सोचोगे अरे राइट और लेफ्ट तो मैंने उल्टा बता दिया, इधर तो राइट होना चाहिए, मैं लेफ्ट क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि सोचिए यहाँ पे मैंने एक इंसान का शरीर बना दिया, तो उस इंसान को तो अपने लिए ये लेफ्ट ही दिख रहा होगा ना, तो इसलिए इसको लेफ्ट बोल दिया जाता है। और उस इंसान को अपने लिए ये राइट दिख रहा होगा, तो इसको राइट पार्ट बोल दिया जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं एल और नीचे भी लिख देता हूँ एल, तो ये लेफ्ट वाले दो चैम्बर, इधर रख देता हूँ मैं आर मतलब राइट वाला, और इधर भी लिख देता हूं मैं आर, तो राइट वाले चेंबर, ठीक है। और उसी तरह से एक हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम बोल देते हैं एट्रियम या ऑरिकल। इसके लिए मैं ए लिख देता हूं यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख देता हूं ए। और वैसे ही जो है नीचे वाले हिस्से को हम बोल देते हैं वेंट्रिकल, तो इधर भी वी लिख देता हूं मैं और इधर भी वी। तो इसका आप नाम बोल सकते हैं, पर बोलने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगने लगेगा इसका नाम बस बोलूंगा तो, क्योंकि बच्चों में क्या होता है नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट में कोई इतनी इतनी परेशानी नहीं होती, बस नाम सुन के परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लेता। बस आप ये समझ लिए कि लेफ्ट वाला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, और ये लेफ्ट वाला नीचे का हिस्सा, ये राइट वाला ऊपर का हिस्सा, राइट वाला नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो ब्लड देखिए इधर आएगा, फिर यहाँ से चले जाएगा, फिर इधर घूम के इधर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगा। ये चारों चेम्बर्स अलग अलग होते हैं। हार्ट जो अपने हिसाब से पंप करके ऊपर से हर तरफ जो है पहुंचा देता है जहाँ पे ब्लड को जाना होता है। और एक चीज और समझिए कि नीचे के जो ब्लड जो शरीर से जुड़े हुए हैं ना नसें, उनको नॉर्मल आर्टरीज और वेन्स बोल देते हैं, जबकि ऊपर जो लंग से जुड़े हुए हैं नसें, उनको हम जो पल्मोनरी बोल देते हैं, पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि कई लोगों को चोट वोट लग जाती है, कोई बीमारी भी आती है, तो उन्हें अलग से ब्लड की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई सर्जरी वगैरह हो गई, उसके लिए खून बह गया बहुत सारा, तो खून की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ब्लड बैंक होते हैं हर शहर के अंदर, हर जगह के अंदर, इलाके के अंदर। तो वहां पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर हम थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर दें, हो सकता है किसी की जान बच जाए। अब देखिए यहाँ पे बूझो बेचारा कंफ्यूज है, क्यों कंफ्यूज है? ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना इसको आर्टरी बोल रखा है और यहाँ पे वेन बोल रखा है इसको, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जाहिर सी बात है यहाँ से ब्लड से बाहर निकल रहा है ना वेन से, मतलब ब्लड बाहर निकल रहा है हार्ट से, तो जो भी बाहर निकलेगा रास्ता, उस रास्ते को या फिर उस ट्यूब को या उस नस को हम आर्टरी बोलते हैं हमेशा। और जब भी ब्लड कोई अंदर लेकर आता है नस, तो उसको बोल देते हैं हम वेन। बस इतनी सी बात है। फिर ये हार्ट दे रखा है, हार्ट आपको पता है कि क्या होता है, बीच में होता है ऑर्गन हमारा। कुछ लोग बोलते हैं कि लेफ्ट के साइड होता है, नहीं नहीं, लगभग बीच में ही होता है वो। और धड़कता रहता है दिन रात बिना कुछ सोचे, हमारा वॉलंटरी नहीं है उसके अंदर कुछ भी कि हम चाहें तो रोक ले हार्ट को या तेज कर दें या स्लो कर दें, वो अपने हिसाब से काम करता है। और इस तरह का कुछ होता है हार्ट देखने को। अब देखने में आपको लग रहा होगा अरे तेरी इसमें क्या क्या दे रखा है भाई, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इधर मैंने बताया ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। देखिए इसको हम बोल देंगे राइट एट्रियम, जाहिर सी बात है ऊपर का हिस्सा है और राइट की तरफ है, और इसको बोल देंगे राइट वेंट्रिकल क्योंकि ये राइट की साइड और नीचे का हिस्सा है। वैसे ही इसको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो बीच का हिस्सा है जिसने दोनों लेफ्ट और राइट को अलग कर रखा है, इसको बोल देते हैं पार्टीशन। पार्टीशन मतलब पार्ट कर देने वाला, अलग अलग कर देने वाला। अब क्या होता है, देखिए ब्लड आता है सबसे पहले पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन याद करिए किससे जुड़ा हुआ होता है, पल्मोनरी मतलब के लंग से जुड़ा हुआ होता है। वहां से साफ सुथरा ऑक्सीजन वाला खून लेकर एंटर करता है हार्ट के अंदर, आता है हार्ट जो है लेता है और उसको धक्का देता है सीधे कहाँ पे, इधर से अरोटा में। अरोटा का काम होता है कि सारे आर्टरीज में सबको भेज देना, सप्लाई कर देना पूरे शरीर के अंदर, लो भाई इसमें ऑक्सीजन है, सप्लाई करो पूरे शरीर में। वैसे ही जब वो सारा ऑक्सीजन चूसने के बाद बचा कुचा जो होता है आपका ब्लड, वो लेता है वीना कावा, इकट्ठा करता है पूरे शरीर से और ले आता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर लाता है, हार्ट फिर पंप कर देता है, इसको धक्का देकर इधर से भेज देता है पल्मोनरी आर्टरी में, बोलता है जाओ बेटा
उधर पहुंच जाओ, पल्मोनरी है, मतलब पल्मोनरी जुड़ा हुआ है आपका फेफड़ों से, फेफड़ों में भेज देगा, जाओ ऑक्सीजन लेकर आओ। फिर यही साइकिल बार बार चलती रहेगी। तो इसमें देखिए अरोटा और वीना कावा दोनों का अपना अपना रोल है। अरोटा जो है आर्टरी से जोड़ देता है, जो कि शरीर में भेजता है पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड, जबकि वीना कावा इकट्ठा करता है, चूस लेता है पूरे खून को जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और उसको हार्ट तक पहुंचाता है। फिर हार्ट धक्का देके उसको पहुंचा देता है कहाँ पे, सीधे लंग्स में। तो कितना आसान था हार्ट को जानना। अब ये देखिए ये बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि किस तरफ ऑक्सीजन वाला ब्लड है और किस तरफ बिना ऑक्सीजन का है। देखिए रेड वाला, रेड इसलिए बनाया गया है दिखाने के लिए कि इसमें हेमोग्लोबिन का रोल है, मतलब कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन है, यही तो लेकर आ रहा है ना आपका फेफड़ों से ब्लड को। जबकि ये जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, होता तो ये भी रेड ही है, पर इसके अंदर नहीं है आपका ऑक्सीजन, इसको भेजा जाएगा फेफड़ों की तरफ, जाओ बेटा लेकर आओ ऑक्सीजन, ठीक है, फिर वापस आना हार्ट में इस पल्मोनरी वेन के जरिए। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो हार्ट होता है ना, इसका नीचे का हिस्सा ये वाला, ये बड़ा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि असल में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है ना, वो नीचे से ही करता है, ऊपर से नहीं करता कभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर से तो बस ये इकट्ठा करता है ब्लड को, है ना, हर तरफ से इकट्ठा करता है। धक्का तो उसे नीचे से देना पड़ता है, नीचे से दबाता है और फेंक देता है ब्लड को बहुत ही पावर से अपने, ठीक है। तो नीचे का मसल मजबूत होता है थोड़ा सा, और इसके भी अपने अपने वेन्स होते हैं, अपनी मेंटेनेंस होती है हार्ट की भी। हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। और इसके जो ये होते हैं ना चेम्बर्स, चेम्बर्स से हेल्प करते हैं, बीच का जो पार्टीशन है वो हेल्प करता है कि दोनों को मिक्स ना कर दे, कि मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को। अब हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट आपको पता है, दिल का धड़कना। हार्ट बीट 1 मिनट में कितना 70-72 बार होता है, 72-80 बार भी हो जाता है, तो इसको हार्ट बीट बोलते हैं। और इसके लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल होता है। कौन करता है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल? कि आपके हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर कर लेता है, ठीक है। नॉर्मल हाथ भी रख देंगे तब भी सुनाई आ जाएगा, स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है कि हार्ट, मतलब सुनाई तो नहीं, महसूस हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हार्ट बीट चल रही है। डॉक्टर वैसे इसका इस्तेमाल करते भी नहीं हार्ट बीट के लिए, सीधे हाथ पकड़ लेते हैं, पता चल जाता है अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, पल्स पता लग गई, मतलब हार्ट बीट पता लग गई। इसका स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल और भी कई वजहों से कर लेते हैं डॉक्टर, जिसमें यहाँ पे कानों से सुनते हैं, हेडफोन की तरह होता है, और ये लगा देते हैं आपकी चेस्ट पे। अब देखिए एक्टिविटी 11.2 में बोल रहे हैं कि एक फनल बनाइए। फनल तो देखिए आप पे छोड़ देता हूँ मैं, आप कैसे ना कैसे करके बना ही लेंगे। एक प्लास्टिक का फनल, उसपे जो है ना एक रबर का गुब्बारा होता है ना, बलून, उसे काट कर ऊपर से चढ़ा दिएगा। उसे चढ़ाने के बाद जैसे स्टेथोस्कोप का आगे का हिस्सा होता है ना, वैसे ही अपने हार्ट के पास लगाइएगा और वो पाइप लिएगा, कान में लगा लिएगा, ठीक है। अब सुनाई देगा आपको आपके हार्ट बीट ही। बहुत ही आसान सी चीज है और सुनाई देता है। आपने बचपन में बनाया भी होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ थर्मोकोल के जो वो लगा के, या कार्डबोर्ड के जो भी कप वगैरह है उससे धागा अटैच कर दिया होगा, और सुना होगा कि आवाज जो है ट्रेवल कर जाती है। हवा को मीडियम चाहिए होता है कोई भी चीज, तो इसलिए वो ट्रेवल कर जाता है, मतलब साउंड को मीडियम चाहिए होता है जैसे हवा वगैरह, जिससे वो ट्रेवल कर जाए, इसलिए आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई दे जाती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप हार्ट बीट सुनिए, अपनी भी अपने दोस्तों की भी। कब कब सुनिए? तो आप पहले हार्ट रेट चेक करिए, कहें तो हार्ट बीट चेक करिए कि 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, वैसे ही जो है पल्स रेट चेक कर लीजिए। तो देखिएगा दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों का सेम काम बता रहा है ना, दोनों दोनों से यही पता लग रहा है कि हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, दोनों से यही पता लगता है, चाहे आप हाथ पकड़े चाहे आप हार्ट बीट डायरेक्ट सुने। वैसे ही आप जो है थोड़ी देर उन्हें भगाइए, है ना, और फिर सुनिए दोनों चीजें, तो थोड़ी सी बड़ी भी होंगी दोनों ही चीजें। चाहे कोई भी एक चेक कर लीजिए, दोनों की भी जरूरत नहीं है करने की, बस ये तो इसलिए था समझाने के लिए कि दोनों सेम होने वाला है आपका, ठीक है। हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही बात है। अब नीचे आ जाते हैं तो यही चीज इन्होंने लिख रखी है कि क्या क्या करना है। और फिर बूझो बोल रहा है कि क्या हर जिंदा चीज के पास, मतलब प्लांट्स में तो नहीं, जो भी जिंदा जानवर जीव जंतु हैं, क्या सबके अंदर ब्लड होता है? तो जवाब है नहीं, सबके अंदर ब्लड नहीं होता, सबके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। जैसे कि आप स्पॉन्ज, या फिर ये रहा स्पॉन्ज है ना, और ये हाइड्रा, ये दोनों आपको देखने में तो प्लांट जैसे लग रहे होंगे, पर है ये एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, एनिमल से ही है। तो इसमें क्या होता है, कोई ब्लड नहीं होता, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बस पानी ही इनको जो है इनका खाना भी देकर जाता है, और इनका जो है ऑक्सीजन भी इनको देकर जाता है। ये बॉक्स में दे रखा है कि एक डॉक्टर थे 16वीं सदी में जिनका नाम था विलियम हार्वी, उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि ब्लड होता है बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड तो सबको पता ही था कि वो सर्कुलेट करता था बॉडी के अंदर। क्यों करता है ये सब इतना शायद जान नहीं पाए थे, पर ये शुरू में इन्होंने बताया कि अच्छा देखो हार्ट है, ऐसे धड़कता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, मतलब सर्कुलेट करता रहता है ब्लड हमारा। आगे बोल रहे हैं 11.2 में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देखिए ब्लड के तो हमने सब कुछ जान लिया कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, साथ में खाने वगैरह की भी सप्लाई कर देता है साथ ही साथ में, ठीक है। खाने का हमने पढ़ा नहीं कि ग्लूकोज क्या सप्लाई करता है, वो फिर हायर क्लास में और समझ लेंगे अच्छे से, वरना डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जब पढ़ा था उसमें भी काफी हद तक हमने समझा था। फिलहाल जो है
एक्सक्रीशन आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से उसको बाहर करना, और बाहर करना इतना आसान नहीं होता बॉडी के अंदर। हर एक सेल पता नहीं टूट रहा है, फूट रहा है, उसके अंदर के कचरे वगैरह हैं, उनके वैक्यूल्स है जिसके अंदर कचरा जमा होता है, वो भी कई बार बाहर निकालना पड़ता है। ऊपर से जो खाया पिया है उसका जो बचा हुआ है वो भी बॉडी से बाहर जाएगा, वाटर भी बाहर जाएगा, पता नहीं क्या क्या बाहर जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए एक पूरा सिस्टम होता है जिसको बोल देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन के काम आता है, बाहर निकालने के काम आता है। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, आपको बताइए। बॉडी के अंदर दो किडनियां होती है, दोनों का काम क्या होता है, देख लिए यहाँ पे। ये दो किडनियां, इनका काम है कि ब्लड वेसल्स जो है ना, मतलब कि नसें हमारे बॉडी की, वो खून लेकर आएंगी किडनी के पास, और करेंगे क्या, खून के अंदर जो भी गंदगी जमा है, पूरे शरीर की गंदगी, वो खून में मिक्स हो जाती है। फिर खून का भी क्या काम है, खून भी बड़ा स्मार्ट होता है, वो पहुंचता है सीधे किडनी के पास, किडनी उसे फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, और फिल्टर करने के बाद क्या निकालते हैं, उसके जो भी हार्मफुल चीज है, जो भी कचरा होता है ब्लड के अंदर, उसको अपने पास जमा कर लेते हैं, और उसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं, पानी में डिसॉल्व करके किडनी उस सबको जमा कर लेता है एक जगह पे, ठीक है, जमा कर लेता है हमारे यूरिनरी ब्लेडर में, या फिर पेशाब की थैली में बॉडी के। फिर वो जो पेशाब की थैली है वो फिर खाली होती है एक टाइम बाद, जब भरी आती है तो हमें फीलिंग होती है कि अब जो है टॉयलेट जाना है। फिर वो जो है एक ट्यूब से निकलते हुए, इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है वो, ठीक है। एक और बीच में ट्यूब होती है जो कि इसको हमारी यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं यूरेटर। कि हमारी बॉडी जो है ना, आमतौर पे वैसे अलग अलग साइज के लोग अलग अलग हिसाब से जो है टॉयलेट करते हैं, मतलब यूरिन करते हैं अपना। तो आमतौर पे 1 से 2 लीटर 24 घंटे के अंदर पेशाब कर लेता है एक इंसान, और उसमें से 95% तो पानी ही होता है, और उसमें से 2.5% होता है आपका यूरिया। यूरिया क्या होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है, जो कि आमतौर पे आपने सुना होगा खाद वगैरह में डाला जाता है यूरिया। तो वही कंपाउंड होता है बॉडी के अंदर, एज अ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, और बाकी अदर चीजें होती हैं 2.5%, ठीक है। ये क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत। होता क्या है कि अगर आपको ज्यादा कलरफुल लगे ना पेशाब अपना, समझिए ये सारी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको कभी पसीना आया, मतलब आया ही होगा, थोड़ी भी गर्मी लगती है पसीने आने लगते हैं। पसीना आने के बाद आपने देखा होगा कोई कपड़े, काले कपड़े खास तौर से पहने होंगे ना, तो व्हाइट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि नमक भी निकलता है हमारे पसीने में, नमकीन होता है वो। हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं कई तरह के, तो वही नमक बाहर निकल जाता है पानी के साथ हमारी बॉडी से। और इसका एक रीजन भी होता है, सॉल्ट निकलने का भी होता है वैसे तो, पर पानी निकलने का एक रीजन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मटका वगैरह बाहर से थोड़ा सा ना गीला होता है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब, जब हवा में इवेपोरेट होता है ना, तो ठंडा कर देता है उस मटके को। वैसे ही हमारे बॉडी पे से जब वो पानी इवेपोरेट होता है, पानी होना चाहिए, ठीक है, वो पसीने से आए या फिर आप नहा लें, कैसे भी हो, तो जो है हमारी बॉडी ठंडी रहती है, क्योंकि ऊपर का पानी इवेपोरेट होगा ना, तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो ठंडा करने का काम होता है बॉडी को गर्मी के मौसम में, इसलिए पसीने आते हैं। तो पसीना आना अच्छी चीज है। अब पहली पूछ रही है क्या इंसानों की तरह और भी जानवर यूरिनेट यूरिनेट करते हैं, जाहिर सी बातें करते हैं, पर उसमें भी एनिमल टू एनिमल सब में थोड़ा सा डिफर करता है। क्या होता है कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश वगैरह डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर से जो है ना अमोनिया बाहर निकाल देते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाता है। जबकि कुछ बर्ड्स या फिर लिजर्ड्स या स्नेक्स वगैरह क्या करते हैं, अपने अंदर के जो पेशाब को है ना उसे मिक्स कर देते हैं एक दूसरे और वेस्ट मटेरियल से बॉडी के, और एक सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड जैसा कुछ जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा जो बीट होती है कबूतर वगैरह की, वो कैसी होती है, सेमी सॉलिड नहीं होती वो। आपने देखा होगा पूरी लिक्विड भी नहीं होती ना पूरी सॉलिड होती है, कुछ पेस्ट टाइप का होता है जो निकलता है। वैसे ही जो है उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है यूरिक एसिड, जबकि ह्यूमंस के अंदर क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है ज्यादातर वेस्ट मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो। कभी कभार क्या होता है किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण, क्या होता है कि किडनी खराब हो गई, एक किडनी चलो खराब हो गई तो दूसरी से काम चल जाता है बॉडी का, थोड़ी मुश्किल से चलता है पर चल जाता है। पर मान लिया दोनों किडनी खराब हो गई किसी वजह से, तो क्या होता है, उन्हें फिर जाना पड़ता है, एक मशीन का यूज करना पड़ता है, हफ्ते हफ्ते या कई बार 2-3 दिन में यूज करना पड़ता है। डायलिसिस बोलते हैं, या फिर डायलिसिस मशीन का यूज करना, या फिर कहें तो डायलाइजर एक मशीन होती है जिसका काम होता है ब्लड का डायलिसिस करना, मतलब कि छानना ब्लड को, उसको छान कर जो है ना, वो उसकी जितनी भी गंदगी होती है उसको अलग कर लेता है। अच्छा, छान कर ऐसा नहीं है कि ब्लड सारा का सारा ये बॉडी के अंदर सोख लेगा, चूस लेगा, फिर उसे छान कर वापस डाल देगा बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके करता है। आधा आधा लीटर, पहले आधा लीटर जाएगा, वो छन के वापस आएगा बॉडी के अंदर, पूरा सर्कुलर चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते कुछ घंटों में पूरी की पूरी बॉडी जो है पूरी डायलिसिस होकर सारा जो खून होगा वो साफ हो जाएगा। तो ये कराते रहना पड़ता है उन्हें।
11.3 में बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड इन प्लांट्स, ठीक है। खाली प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं चीजें। देखिए, दो मेन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। एक तो जड़ों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, पानी और मिनरल्स जो कि उसे जमीन से मिलता है। पूरे प्लांट को जरूरत पड़ती है ना उस चीज की, तो वो ट्रांसपोर्ट करना है। और दूसरी चीज है कि पत्तियों को ट्रांसपोर्ट करना है ग्लूकोज पूरे शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि पत्तियां बनाती हैं फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज, और ग्लूकोज की जरूरत तो पूरे शरीर को बनती है, तो पूरे शरीर तक वो ट्रांसफर करना है। तो ये दो काम कैसे होते हैं? देखिए, कोई भी पौधा है, चाहे वो पेड़ है, चाहे छोटे से छोटा पौधा ही क्यों नहीं है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास जो है दो कई सारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब एक तो ब्लड का है, एक है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? वो सारे ट्यूब्स होते हैं जो जुड़े होते हैं आपके जड़ों में किसी प्लांट के, और जड़ों से लेकर जाते हैं वाटर को और मिनरल को हर एक जगह पर जहां जहां उसकी जरूरत होती है, पानी की और मिनरल्स की, हर एक पत्ते तक, हर एक टहनी तक, ठीक है। ये ट्रांसफर कराते हैं पानी को और मिनरल्स को। ये ऐसी ट्यूब्स होती हैं या ऐसी नसें होती हैं, ठीक है। इसको ही वेसल्स बोला गया है। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी नसों को ब्लड वेसल्स, इनको खाली वेसल्स बोल दिया गया है। वैसे ही जो है एक और चीज होती है जाइलम। जाइलम क्या होता है? वो भी ट्यूब्स होती हैं, पर उनका काम होता है पानी और मिनरल्स ट्रांसफर करना नहीं, उनका काम होता है ग्लूकोज को ट्रांसफर कराना। अब ग्लूकोज का कौन ट्रांसफर कराएगा और कहाँ ट्रांसफर कराएगा? ग्लूकोज के लिए पाइप्स जो होती हैं वो बिछी होती हैं पत्तों से लेकर रूट तक या स्टेम तक, जहां पर भी खाने को सेव करा जाता है, ठीक है। हर पार्ट तक नहीं पहुंचाएंगे, जहां पर खाना सेव होता है ना, क्योंकि खाना तो बना लिया आपका पत्तों ने, पर उसे सेव कहाँ करे? उसके स्टोरेज सिस्टम पे सेव करेगा, तो स्टोरेज तक ले आने का काम होता है जाइलम का, ठीक है। और बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जरूरत होती है ले आने की, जहां जहां पे उसकी जरूरत है, जहां पे स्टोरेज के बाद पहुंचेगा, या फिर मतलब जहां जहां बनाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पेड़ को वहां तक ही पहुंचाता है। दोनों काम करता है ये, ठीक है। पूरे प्लांट की भी अपनी जितनी जरूरतें होती है उन्हें पूरी करता है, साथ ही साथ स्टोरेज सिस्टम जो होता है वहां पे भी पहुंचा देता है खाने को। देखिए, यहाँ पे डायग्राम में क्या दे रखा है, स्पंज की तरह बना रखा है, और उसके अंदर में जो है ना ट्यूब्स है पतली पतली सी, जिसको बोलते हैं वेसल्स, ठीक है। या कहें तो जाइलम वेसल्स। जाइलम नीचे होता है रूट्स में, तो रूट्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ से सीधे चले आएगा रूट हेयर, है ना, रूट हेयर से इस ट्यूब में घुसता हुआ सीधा पहुंच जाएगा ये हर तरफ, पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएगा। जैसा हमारी घर की पाइपलाइन होती है ना, बूझो भी यही सोच रहा है कि जैसे हमारे घर की पाइपलाइन होती है वैसे कि पानी ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे का, तो जवाब है हाँ, ऐसे ही करता है ये भी। और आगे जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ट्यूब्स होती है ना उसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, एक तरह का टिश्यू होता है। जाइलम के अंदर तो डेड टिश्यू होता है, मरा हुआ होता है, पर फ्लोएम, फ्लोएम जो ऊपर पत्तियों में होता है वो लिविंग होता है, वो मरा हुआ नहीं होता। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि लिविंग होता है, इतना है नहीं आपके सिलेबस में। अब यहाँ पे पहेली बोल रही है कि जो है ना कुछ सब्जियां जो कि रूखी सूखी हो गई होती है, उससे उसकी माँ जो है पानी के अंदर रखती है तो पानी सोख लेती है वो सब्जियां। कैसे सोखी होंगी? जाहिर सी बात है जाइलम नहीं सोखी होंगी। जाइलम की जो ट्यूब्स है ना उन्होंने ही सोख कर पानी अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया होगा उसे। क्यों? क्योंकि फ्लोएम फ्लोएम तो ये सब काम नहीं करता ना, उसका काम है फूड को पहुंचाना। उसका काम ये थोड़ी है कि सोख लेना चीजों को या पानी को सोखना। पानी को सोखना काम है जाइलम का, तो जाइलम की वजह से ही गया होगा वो। फिर से बता दूं, जाइलम कुछ नहीं है, पतली पतली सी ट्यूब है, और फ्लोएम कुछ नहीं है, पतली पतली सी ट्यूब है। फ्लोएम का काम है खाने को पहुंचाना है, ग्लूकोज को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह। और एक जगह से दूसरी जगह क्या? जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाना। इसी चीज को और अच्छे समझेंगे एक्टिविटी 3 में, या फिर कहें तो 11.3 में। इसमें बोल रहे हैं कि आप एक पानी थोड़ा सा ले लिए ग्लास के अंदर, उसमें थोड़ा सा इंक डाल लीजिए, उसमें कटा हुआ जो है ना कोई भी पौधा डाल दीजिए। क्या देखेंगे? थोड़ी देर में पूरा पौधा जो है उसी कलर का हो गया होगा, इंक के कलर का। मतलब पूरी तरह तो नहीं हुआ होगा, पर उसके वेन्स में वो कलर आपको बहता हुआ दिख जाएगा कुछ टाइम के बाद, पत्तियों में भी और स्टेम में भी। तो आप उसे स्टेम से देखेंगे ना नीचे से, तो देखेंगे कि अच्छा ये वेसल्स हैं जो कि इस कलर की हैं, डाई के कलर की। मान ले रेड कलर की डाई इस्तेमाल करी थी आपने, तो रेड कलर का देखिए इंक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे वेसल्स कौन से हैं? जाइलम के वेसल्स हैं, ठीक है, जिसका काम होता है एब्जॉर्ब करके चीजों को हर तरफ ले आओ, पत्तियों तक भी ले गए हैं ये। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होते हैं जाइलम। बस पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं। अब बूझो बोल रहा है कि मैंने ट्रांसपिरेशन के बारे में सुना है। अब जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि पत्तियां जो है ना पानी को हवा में छोड़ देती हैं, इवेपोरेट करा देती हैं। तो ऐसा क्यों भाई? इतनी मेहनत से लो जाइलम के जरिए जो है मिट्टी के अंदर से पानी को सोखो एक तो, फिर उसके बाद छोड़ दो आसमान में, ऐसा क्यों? तो इसकी भी एक वजह होती है। एक तो ये वजह होती है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना सिर्फ वही छोड़ता है,
ठीक है, पानी अच्छे अमाउंट में ले लेता है, बहुत सारे को यूज कर लेता है पत्ता जो है अपने अंदर ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको छोड़ देता है हवा में स्ट्रोमेटा के जरिए। स्ट्रोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें छोड़ देता है। अब जब छोड़ता है, एक तो प्लांट ठंडा भी हो जाता है, ठंडा होने के साथ साथ जब वो छोड़ता है ना, तो एक सक्शन पैदा होता है। सक्शन बोलते हैं खिंचाव, चूस लेना किसी चीज को। जैसे कि हम स्ट्रॉ लेते हैं ना, तो पीते हैं तो सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो भी हम फ्लूइड पी रहे हैं वो जाता है हमारे मुंह के अंदर। तो सक्शन पैदा होता है कहाँ पे, सीधे स्ट्रेट टू जाइलम। जाइलम मतलब के जड़ों तक। जड़ों में जब सक्शन पैदा होगा तो उसी सक्शन के जरिए ही अंदर से वो पानी को चूस पाता है। तो देखा, पूरी साइकिल चल गई ना, तो इसमें भी हेल्प होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और बहुत ही आसान सा चैप्टर था, कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी, और बाकी आपको रिवाइज ऐसे कर लेना चाहिए एक दो बार, कम से कम हार्ट को तो रिवाइज कर लेना चाहिए कि हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, एक बार डायग्राम खुद से बना के देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।